Oh, hello my superb lovers means English lovers। और इस वीडियो में आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि मैं ऐसा ही कुछ कमाल के लाया हूँ और कुछ हिडन टिप्स आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। तो इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी टिप्स मिल जाए जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पूरी यूट्यूब में देख लेना। तो ये है 3 एडवांस टिप्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। तो इंग्लिश स्पीकिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, तो मैंने सोचा कुछ एडवांस लाऊं आपके लिए और इन टिप्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो पूरी वीडियो देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी पहली टिप क्या है? हमारी पहली टिप है टॉक योरसेल्फ थ्रू एवरी एक्टिविटीज। अब इसका क्या मतलब निकलता है? आप जो काम करते हो पूरे दिन में, मतलब कि गेटअप, उठना, जो भी आप करते हो काम, जो आई टेक अ शावर, जो भी आप डेली वर्क करते हो वो एक्टिविटी से आप सीख सकते हो इंग्लिश अच्छी तरीके से। क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हम करते हो उससे भी हमें काफ़ी अच्छी इंग्लिश आ जाती है, क्योंकि हम वो रोज़ करते हैं तो रिपीट होता रहता है। तो रिपीट होता रहता है तो आपके दिमाग में चढ़ता रहता है। तो फिर इंग्लिश, अगर आप इसे इंग्लिश में बोलते रहोगे कि जैसे कि आई फिनिश वर्क, आई होम, आई हैव डिनर, आई हैव लंच, आई गेट ड्रेस्ड, आई टेक अ शावर, आई गेट अप, ऐसे आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। और इससे आपको 2 फायदे होते हैं। एक तो आप डेली यूज सेंटेंसेस सीखते हैं और एक आप डेली रूटीन का सेंटेंसेस भी सीख लेते हैं। तो जो लोग डेली रूटीन नहीं समझ पा रहे थे क्या कहाँ से याद करें डेली रूटीन सेंटेंसेस, तो ये भी फ़ायदा है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? नंबर 2, गेट कंफर्टेबल फर्स्ट विद द इंग्लिश वर्ड्स यू नो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। आप इसका क्या मतलब है? कंफर्टेबल हो जाओ? नहीं, कंफर्टेबल नहीं होना। जो वर्ड्स आपको पता है उनमें तुम कंफर्टेबल रहो, क्योंकि वो वर्ड्स इफेक्ट करते हैं। सीधा सा यही मतलब है कि जो वर्ड तुम्हें आते हैं उन्हें मज़े में बोलो, क्योंकि इन वर्ड से फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, और तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सब वर्ड्स को बोलो, क्योंकि कुछ वर्ड्स अगर तुम गलत भूल गए कि कहीं तुम डीमोटिवेट ना हो जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बट ध्यान रखना कि सही नॉलेज ही तुम बोलो, क्योंकि काफ़ी लोग गलत नॉलेज भी बोलते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो बोल रहे हैं। इसलिए दूसरों से नहीं, जो नॉलेज तुम्हारे पे है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है? तो पता कैसे लगाएं कि हम गलत बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है, जिस सेंटेंस में या जो तुम बोल रहे हो उसमें कंफर्टेबल नहीं, मतलब तुम्हें वो अच्छी तरह नहीं पता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरह नहीं आता है, तो मेक श्योर करना कि जो भी तुम सीख रहे हो वो सही ही सीखो, सही नॉलेज हो वो। क्योंकि मैं एक लड़के से मिला था, वो तो कह रहा था आई एम गो टू स्कूल डेली। तो मैंने कहा अरे वाह, क्या नॉलेज है तेरे पे, कुछ नहीं पता, ऐसे ही बोलने लग गए इंग्लिश। तो चलो अब एक बोनस टिप भी देख लेते हैं। बोनस टिप क्या है? इंग्लिश में सोचने का ट्राई करना है बजाय ट्रांसलेशन के। क्या हम पे तो ना हो ऐसे? अरे ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में जब भी आप बात करोगे तो आप ट्रांसलेशन करके करोगे क्या जल्दी जल्दी? नहीं ना। तो आपको पहले तो जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज में है उसमें आपको नहीं सोचना है। जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, तो ये हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश में बोलोगे क्या? नहीं, जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोल दो। प्रैक्टिस लगती है, मैं जानता हूँ, प्रैक्टिस से ही आप इसमें बढ़िया बन पाओगे। ये सब सेंटेंसेस हैं जो जल्दी में आप बोल दोगे, क्योंकि इनमें ट्रांसलेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। तो आप ऐसे ही करना, ठीक है ना? लेट मी गो प्लीज़, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी बात रखनी है। और ये कैसे होएगा? ये होएगा प्रैक्टिस से। जब आप रोज़ बोलोगे ऐसे सेंटेंसेस तो ये प्रैक्टिस में आ जाता है और आपकी डेली रूटीन में बन जाता है। और ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च करने के बाद ही बोलता हूँ और करेक्ट नॉलेज आपको देता हूँ, ठीक है ना? तो आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये रॉन्ग बोल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, इंग्लिश सुपर इन्फो हमेशा आपको सही नॉलेज ही देगा। तो अब नंबर 3 को देखने का समय आ गया है, और नंबर 3 है फोकस ऑन फ्रेज इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे इसका क्या मतलब है। पहले ये समझ लो फ्रेज क्या होते हैं, क्योंकि तुम पहले अब इसका मतलब समझोगे तभी तो इसमें तुम्हें मजा आएगा सीखने में, तभी समझ आएगा। व्हाट इज अ फ्रेज? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर एज अ सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामेटिकल यूनिट पता क्या होता है? ग्रामेटिकल यूनिट होता है क्लॉजेस, तुम्हारे वर्ड सेंटेंसेस में इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, और इसलिए फ्रेज कहते हैं इसे। तो इसके कुछ एग्जांपल देख लो। गिव मी अ ब्रेक, इसका मतलब होएगा अभी कैच अप, टेक इट इजी, ये फ्रेजेस हैं। ये लीव मी अलोन, सी यू लेटर, रिलैक्स, इसका मतलब यहाँ लिख रखा है मैंने, तो देख लेना।
और तुम इसका मतलब तो अब समझ ही गए होगे, इतना तो तुम जानते ही हो इंग्लिश, या वो भी सिखानी पड़ेगी। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ सिंगल वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिंगल वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फ्रेज को भूल जाते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा यू शुड यूज़ फ्रेजेस। तो चलो अब देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी टिप्स सीखी हैं एडवांस वाली। पहली, टॉक योरसेल्फ थ्रू हैवी एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटी करो उसकी इंग्लिश बनाओ जिससे आप उसकी इंग्लिश समझ पाओ कैसे बनाते हैं। थिंक गेट कंफर्टेबल फर्स्ट विद द इंग्लिश वर्ड, यू नो, जो आप वर्ड जानते होंगे कंफर्टेबल, तभी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। और सेकंड, थर्ड हमारी है फोकस ऑन होल फ्रेजेस इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। ज़्यादातर लोग फ्रेजेस का यूज़ नहीं करते हैं और सिंगल वर्ड्स का यूज़ करते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप मुझसे भी बढ़िया और किसी और से भी बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे। तो हार्ड वर्क ही आपको सफल बनाए। और अगर आपको और सीखना है कुछ इंग्लिश के बारे में तो इस वीडियो को देख लेना, इसमें 3 या 6 टिप्स दे रखी हैं इसी टॉपिक के बारे में। और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी नॉलेज तुम्हें और आगे मिलती रहेगी।